श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए प्रभु के दर्शन आप करते हैं, ध्यान भी करते हैं? सिर्फ नमोकार मंत्र की चाप देते हैं? भगवान का ध्यान, उनका चिंतन, उनके दर्शन, तीन चीजें हैं। हम किस प्रकार से करें? जब आप मंदिर में जाते हो, प्रभु के दर्शन करते हो, आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हो, तो क्या सोचते हो? कुछ सोचते हो? नहीं सोचते। आंख खोल करके प्रभु की प्रतिमा के दर्शन करते हो तो कौन से भाव आपके मन में आते हैं? कुछ आते हैं? प्रभु की आंखों का दर्शन, प्रभु के ललाट का दर्शन, प्रभु के पूरे मुख का दर्शन, विशेषता सहित प्रभु का चिंतन और ध्यान करना चाहिए। बड़ा आसान तरीका आपको समझा देते हैं। आपको कुछ भी ज्ञान न हो तो भी आ जाएगा। शास्त्र आप न भी पढ़े हो तो भी समझ सकते हो। जाकर के सर्वप्रथम प्रभु की आंखों को देखना और यह सोचना वे आंखें हमसे क्या कहती हैं। हमारी आंखें और उनकी आंखों में क्या अंतर है? हमारी आंखों में जब क्रोध आ जाता है तो कैसी हो जाती है? छल कपट का भाव आता है तो कैसी हो जाती है? जब बहुत अभिमान से, ईगो से हम भर जाते हैं तो कैसी हो जाती है? जब गलत भाव मन में पैदा होने लगते हैं, वासना की आंखें कैसी हो जाती हैं? और भगवान की आंखें कैसी हैं? तो प्रभु की आंखों को देख करके उस प्रशांत दृष्टि के माध्यम से अपने हृदय में उन्हें स्थापित करें। अपनी आंखों को प्रभु की आंखों को आंखों के जैसे बनाने की कोशिश करें। हमारे कानों का प्रयोग किस लिए होता है? निंदा बुराई सुनने में, है ना? अथवा आत्म प्रशंसा सुनने में। प्रभु के कानों का प्रयोग इसलिए नहीं होता है। प्रभु के मुख की ओर दृष्टि, उनके मुख से हमेशा मधुर वाणी, हित मित कर प्रिय वचन, सत्य वचन। हमारे मुख से कैसे वचन निकलते हैं? कठोर, कमेंट्स वाले, अपशब्द, मर्म भेदी, हर्ट करने वाले, इंसल्टिंग। प्रभु की ग्रीवा, गर्दन न झुकी है, न तनी है, न अभिमान है उन्हें, न ही दीनता है, न सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, न ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। प्रभु का हृदय श्रीवत्स का जो चिन्ह होता है, किस बात का वह प्रतीक है? पूर्ण वात्सल्य से वो भरे हुए हैं। प्रभु के शोल्डर्स झुके हुए नहीं हैं, सुव्यवस्थित हैं। राग द्वेष से पूर्ण रूप से जो ऊपर उठे हुए हैं। प्रभु के दोनों हाथ
जिन हाथों के माध्यम से उन्होंने जीवों को अभय दान दिया है, किसी के प्राण लिए नहीं है, आप इन हाथों का प्रयोग कैसे करते हो? डराने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को मारने के लिए। प्रभु के दोनों चरण कमल जीवों की रक्षा के लिए प्रयोग होते हैं। जब भी उनका विहार होता है तो जीव कल्याण के लिए। आपके चरण कैसे हैं? कहाँ बढ़ते हैं? मंदिर में कि बियर बार में कि कहीं गलत जगह? इन चरणों से जीवों को बचाया है कि मारा है? महावीर भगवान के आज मंत्र का जाप करेंगे, लेकिन एक एक क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, साथ में रखते हुए जाप करेंगे। प्रभु के प्रत्येक अंग उपांग का ध्यान पूर्वक चिंतन करेंगे। प्रभु को जपने ध्याने का तरीका है द्रव्य गुण और पर्याय से। जो जानदि अरिहंतम दव्वत गुणत पज्जतम सहितम, सो जानदि अप्पाणम मोहो जादो तस् खयम लेदी। जो प्रभु को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है, वह अपने आप को, आत्मा को जान लेता है, उसका मोह जो है नष्ट हो जाता है। प्रभु के जो गुण हैं, प्रभु की पर्याय ने उनका शरीर, और प्रभु का आत्मद्रव्य, तीन तरीके हैं। हमें प्रभु की सिर्फ बॉडी दिखती है, शरीर दिखता है, पर्याय दिखती है। तो इस पर्याय के माध्यम से उनकी क्वालिटीज तक हमें पहुंचना है। जो जो एक एक इंद्रियां प्रभु की नजर आ रही हैं, आईज है, नोज है, ईयर्स है, माउथ है, पैर है, हाथ है, हृदय है, सिर है, प्रत्येक अंग उपांग से, प्रत्येक हिस्से से हमें उनके गुणों तक पहुंचना है। कुछ बीजाक्षर का आलम्बन लेकर के एक एक केंद्र में, इस ज्ञान केंद्र में, दर्शन केंद्र में, आनंद केंद्र में, शक्ति केंद्र में उन्हें स्थापित करते हुए इस रूप से देखना है। ह्रीम बीजाक्षर का आलम्बन सफेद रंग में लेते हुए, जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, फिजिकली अनफिट रहते हैं, सफेद रंग में इस जगह यदि ह्रीम बीजाक्षर को, ह्रीम बीजाक्षर सहित प्रभु को देखेंगे तो हमारी बॉडी का जो है इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, रेजिस्टेंस पावर जो है बढ़ता है। हमें लगता नहीं आप गुणों वाला ध्यान कर पाओगे, सरल सा ही ध्यान करा देते हैं, एक मंत्र वाला और एक बीजाक्षर वाला। बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं। ह्रीम बीजाक्षर देखा आपने? जब पूजा करते ना, और लिखा है, नीचे रेफ है, फिर ई की मात्रा है, फिर चंद्रकार बिंदी है, ह्रीम, अथवा ओम ह्रीम श्री महावीराय नमः। प्रत्येक मंत्र में ह्रीम बीजाक्षर का प्रयोग होता है। तो सिर्फ ह्रीम बीजाक्षर को अपने इस माथे के बीचों बीच स्थापित करते हुए देखना है, उसी का उच्चारण करना है, उसी का चिंतन करना है। कि ध्यान में भी गुणों से आप पहुंच नहीं पाओगे लग रहा है, थोड़ा सा मंत्र के माध्यम से, बीजाक्षर के माध्यम से ही करते हैं। चलो
शांति से बैठ जाओ, अच्छे से आसन लगा करके। ओंकार का उच्चारण गहरी सांस लेकर के करना है। कभी ध्यान किया आप लोगों ने? डीप ब्रीथ तो कर सकते हो, गहरी सांस तो ले सकते हो। फिर नाभि से उस ओम और ह्रीम बीज अक्षर को उठते हुए देखना है। वैसी मुद्रा लगा लो जैसे प्रभु महावीर की मुद्रा होती है, पद्मासन। कितने लोग पद्मासन लगा सकते हैं? नहीं लगा पाओगे। अर्ध पद्मासन वो भी नहीं लगा पाओगे। अब जीन्स पहन करके बैठे हैं तो क्या होगा? स्किन टाइट कपड़ों में क्या होगा? ठीक है, रीढ़ एकदम सीधी, गहरी सांस, उस नाभि से ओम बीजाक्षर को उठाते हुए उसका उच्चारण करना है। सुनना नहीं है, भूलना भी है आप लोगों को। भूल नहीं रहे? थोड़ा सा क्या चल रहा है आज? डिस्टर्बेंस हो रहा है जब से, आवाज फिर बंद हो जाती है। एक सांस लेने के बाद 3 बार लेना पड़ता है। चलो गहरी सांस लो। कितनी बार सांस लेना पड़ता है एक उच्चारण में? कभी ध्यान नहीं करते हो? प्राणायाम करते हो? नहीं करते? फिजिकल वर्कआउट करते हो? जिम में इतना टाइम दे देते हो आप लोग, 1 घंटे तक? थोड़ा सा अपनी श्वास को व्यवस्थित बनाना सीखो। हमारी फिटनेस सबसे ज़्यादा श्वासोच्छ्वास पर डिपेंड करती है। जितनी प्रॉपर हमारी ब्रीदिंग होगी उतना ही स्वास्थ्य हमारा अच्छा होता है, उतनी फ्रेश ऑक्सीजन भीतर तक पहुंचती है, ब्लड के साथ मिलकर के
वो हमें एनर्जेटिक बना करके रखती है। वही हमारे हीमोग्लोबिन को अच्छे से व्यवस्थित बनाता। ध्यान क्या लगवाएं आप लोगों से, इसे नहीं समझ लो पहले थे। बेसिकली हमारी लंग्स के बहुत सारे छिद्र जो हैं ओपन ही नहीं हो पाते हैं। 40% ही अपन प्राय अपने लंग्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि सबकी जो ब्रीदिंग होती है बड़ी उथली सी होती है, गहरी होती ही नहीं। जितनी गहरी ब्रीदिंग होगी वो लंग्स के छिद्र खुलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा उतना ही मजबूत रहेगा और फिर शारीरिक क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। और कुछ जानो अथवा ना जानो श्वास सही तरीके से लेना सीख ही लो। चलो गहरी सांस लें। महावीर भगवान की प्रतिमा को अपने मानस पटल पर लेकर के आए। प्रशांत मुद्रा को भीतरी आंखों से देखने की कोशिश करें। नासाग्र दृष्टि प्रभु की। एक मंत्र के माध्यम से अपने पूरे शरीर के अंग उपांग में उसे बैठाते हुए प्रभु की छवि को लाएं। सर्वप्रथम दृष्टि माथे के बीचों बीच, वहां पर ओम ह्रीम, सिर्फ यही 2 बीजाक्षर सफेद रंग में उभरे हुए देखने की कोशिश करें। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, प्रकाश चारों तरफ, शीतलता चारों तरफ फैलाता है, ऐसे ही इस ज्ञान केंद्र के मध्य में ओम ह्रीम 2 ही बीजाक्षर सिर्फ सफेद रंग में लिखे हुए देखें। ओम दृष्टि प्रभु के माथे के बीचों बीच लाएं। उनके मस्तक से निकलते हुए ये दोनों बीजाक्षर हमारे मस्तक के बीचों बीच प्रविष्ट हो रहे हैं। उस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर होता हुआ देखें। दृष्टि प्रभु की आंखों की ओर, आंखों से निकलता हुए दोनों बीजाक्षर हमारी आंखों में प्रविष्ट करते हुए देखें। अपनी राइट आइज में प्रविष्ट करते हुए इन दोनों बीजाक्षर को देखें, प्रभु की आंखों से निकलते हुए
प्रभु की नासा के टिप से निकलते हुए अपनी नाक के मध्य में प्रविष्ट होते हुए देखें। प्रभु के श्रीमुख से निकलते हुए दोनों होठों के मध्य से अपने मुख में प्रविष्ट करते हुए इस ऊर्जा के प्रवाह को देखें। अपने कंठ के मध्य में स्थापित होते हुए दोनों बीजाक्षर को प्रभु की ग्रीवा से निकलते हुए हमारे गर्दन में प्रविष्ट करते हुए कंठ के भीतरी भाग में दृष्टि प्रभु के हृदय स्थल की ओर जहाँ श्रीवत्स का चिन्ह होता है। प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य करुणा का भाव। मैं भी अपनी क्रूरता हिंसक वृत्ति को छोड़कर, क्रोध और वैर भाव को छोड़कर वैसे ही करुणा का भाव अपने हृदय में उद्घाटित करता हूँ। उस ऊर्जा के प्रवाह को उस हृदय स्थल से प्रविष्ट होते हुए अपने हृदय में देखें। अपने पूरे शरीर प्रमाण जहाँ जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक इस रोम बीजाक्षर और ह्रीम बीजाक्षर की शक्ति को व्याप्त होते हुए देखें। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम उच्चारण करते हुए इस ऊर्जा के प्रवाह को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें तेजी से। ओम ह्रीम, 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 ओम ह्रीम। और तेजी से, और तेजी से। ओम ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम। और तेजी से पूरी श्वास के साथ ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम। और तेजी से, और तेजी से। ओम ह्रीम, 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 ओम ह्रीम। और तेजी से, और तेजी से। गहरी सांस लेकर
शांति से बैठकर जहाँ जहाँ रक्त का संचार हो रहा है उस प्रकाश को फैलते हुए पूरे शरीर के भीतरी भाग में देखें। इस ऊर्जा के प्रवाह को पूरे शरीर में फैला हुआ देखें। महावीर भगवान के शरीर का जितना प्रमाण है, हमारे शरीर प्रमाण वही ऊर्जा व्याप्त होकर के रह रही। वे प्रभु जो अनंत शक्ति से संपन्न है, अनंत ज्ञान और सुख से संपन्न है, मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा सुख वैसे ही हो रहा है। गहरी श्वास नाभि तक लें। मुखमंडल की ओर दृष्टि लाते हुए, उनकी नासाग्र दृष्टि को देखते हुए, जिन्होंने समस्त आशा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, मैं भी अपनी आकांक्षाओं को वैसे ही जीतता हूँ। जिनकी दृष्टि में कोई विकार का भाव नहीं, कोई अभिमान का भाव नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई क्रोध वैर की भावना नहीं। मैं भी अपनी आंखों को, अपने स्वभाव को उसी रूप बनाने की कोशिश करता हूँ। दृष्टि प्रभु के मुख की ओर, जिस मुख से हमेशा मधुर वाणी निकलती है, सत्य वचन निकलते हैं, मैं भी अपने वचनों को मधुरता देता हूँ। क्रोध रहित बोलिए। क्षमा सहित वैर रहित करुणा सहित प्रभु के मुखमंडल की ओर दृष्टि लाते हुए, उनकी प्रशांत रूप को देखते हुए, उनके उस निर्मल स्वभाव को देखते हुए, अपने हृदय में वैसी ही सरलता मैं प्रकट करता हूँ। छल रहित हम, सरल स्वभाव हम, प्रभु के हृदय की ओर दृष्टि लाते हुए, जिन्हें कोई मान नहीं, मान रहित हम, विनय सहित हम,
प्रशांत रूपोऽहम् शांत स्वभावोऽहम् अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं। अपने स्वभाव को पूर्ण रूप से मैं प्रशांत मैं बनाता हूँ। गहरी सांस लें। शांत भावों से प्रभु की उस छवि को भीतर से ही निहारें। अपने मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करें। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के नित मंगल मंगल हो, नित मंगल कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन मेरा मन दुर्बल ना हो, जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझे निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की कुछ हो या ना हो, कुछ हो मन गुरु निंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा धर्म फलेगा फल
चलता रहेगा, धर्म फलेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल। मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो। मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में काम ना हो, मेरे मन में राग ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरे शरीर से स्पर्श करते हो, बस ऊर्जा के प्रवाह करो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।